नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश दो रुख। कोई भी ऐसा मौजू, कोई भी ऐसा विषय या टॉपिक जिसका असर समाज पर पड़ता है, सोसाइटी पर पड़ता है, उस पर बात करना, उसके बारे में जानना, ये आप सभी का, हमारा, हम सब का हक है। और इसीलिए इस मौजू पर कोई भी जब ऐसा मौजू सामने आता है तो उस पर जो हमारी सरकार है या जो हमारा इंतज़ामिया है जो इसे हैंडल करता है, तो इंतज़ामिया जो है वो सरकार के मातहत होता है और सरकार किसी भी एक सियासी जमात की होती है या सियासी जमात की जो मिलजुल कर जो सरकारें हैं उसकी होती है। आजकल एक मौजू बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, वो है स्टैंड अप कॉमेडी। क्या स्टैंड अप कॉमेडी अब ये कॉमेडी नहीं बल्कि ट्रेजेडी बनता जा रहा है? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब ही ऐसा होता है कि जैसे ही किसी ने कॉमेडी का लफ्ज पढ़ा या सुना तो होना तो ये चाहिए कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, उसे हंसी आ जाए, उसका गम, उसका दुख थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए। लेकिन यही स्टैंड अप कॉमेडी आजकल ऐसा लग रहा है कि एक आफत और एक मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब ही यह है कि उस कॉमेडी का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, उसका कुछ कंटेंट होगा और उसका कोई एक माध्यम होगा, कुछ मीडियम होगा। लेकिन हदफ क्या है, टारगेट क्या है, निशाना क्या है? हंसाना। तो हंसाने के लिए किस तरह के कंटेंट हो, क्या उसके लिए तमाम कंटेंट के तमाम वर्डिंग्स का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है? ये सब सवाल इसलिए सामने आ गए हैं कि हालिया दिनों एक दो नहीं बल्कि कई नाम जो है जो स्टैंड अप कॉमेडियंस के हैं वो सुर्खियों में हैं। चाहे उसमें मुनव्वर फारूकी का नाम हो, चाहे उसमें वीर दास का नाम हो या फिर कुणाल कामरा का नाम हो। अब ये मामला सिर्फ तनाज़े तक ही नहीं रहा बल्कि तनाज़ात यानी विवाद से थोड़ा आगे बढ़ता हुआ ये मामला धमकियों तक चला गया है। अब आप कहीं पर कॉमेडी नहीं कर सकते क्योंकि आपको धमकियां मिलती हैं, या जो ऑर्गेनाइजर हैं जो उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे होते हैं या जो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं उन्हें धमकियां मिलती हैं कि अगर शो हुआ तो यहां पर तोड़फोड़ हो जाएगा, यहां पर माहौल खराब हो जाएगा। नतीजा यह है कि कभी शिकायत मिलने से पहले ही या कभी शिकायत मिलने के बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें पुलिस पे शामिल है वो भी हाथ खड़े कर देती है। मुनव्वर फारूकी के तकरीबन 12 शोज अब तक कैंसिल हो चुके हैं एक 2 साल पुराने एक मामले को लेकर। उसके बाद वीर दास को लेकर सवाल उठे कि उन्होंने इस तरह की बातें क्यों कही, उन्होंने इस सच्चाई को सामने क्यों रख दिया। अब कुणाल कामरा का शो बेंगलुरु में होने वाला था, उसकी भी परमिशन नहीं मिल पाई है। और कुणाल कामरा के शो से ठीक पहले मुनव्वर फारूकी का शो होने वाला था बेंगलुरु में ही, उसकी भी परमिशन नहीं मिल पाई। उसमें तो बाकायदा पुलिस ने ही हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया कि यहां पर शो नहीं हो सकता चूंकि कंट्रोवर्शियल ये पर्सनालिटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये इतना बड़ा एक थ्रेट है जिसके लिए इनके जुबान बंद करना, इनका मुंह बंद करना, इन्हें परमिट ही नहीं करना, यहां तक का स्टेप लिया जाना जरूरी है? क्या इस लोगों ने वाकई कुछ ऐसा कर दिया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या हंसने के लिए, यहां पर मामला यह है, मैंने शुरू में ही कहा स्टैंड अप कॉमेडी हंसने के लिए भी क्या अब उस पर पहरे लगेंगे, क्या हंसना बना है? लेकिन दोनों तरफ से इसके बारे में बातें आ रही है। हमारे साथ आज इस मौजू पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है शशिकांत शर्मा जो लीडर हैं VHP के, बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है, वेलकम है आपका। और मुदब्बिर अहमद खान जो कांग्रेस के लीडर हैं, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मुदब्बिर अहमद खान के बारे में हम बता दें कि ये जो स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसके ये वाइस चेयरमैन है। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि शशिकांत जी की ये किसकी जिम्मेदारी है कि कहां पर कोई ऐसा प्रोग्राम या कार्यक्रम हो या नहीं हो, और उसके साथ साथ ये कि क्या वाकई ये इतना बड़ा थ्रेट है हमारी सोसाइटी के लिए कि कहीं पर शो कैंसिल करने के साथ साथ वहां पर धमकी आमेज जैसी खबरें आ रही हैं कि इसका भी सहारा लेना पड़े? क्या पुलिस या हमारे इंतजामिया उस पर हमारा या कानून पर हमारा भरोसा नहीं रहा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा जी, हंसाना कोई गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को हंसाए और खुद भी हंसे। किंतु ऐसी हंसी किस काम की जिससे हमारे देवी देवताओं का अपमान हो। और ऐसे लोग जो कटाक्ष करते हैं ना,
वो कटाक्ष किसके ऊपर करते हैं? सनातन धर्म के ऊपर, भगवान राम के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, दूसरे धर्म के ऊपर कटाक्ष करके दिखाए। है हिम्मत, क्योंकि हिंदू बहुत शांत कहना चाहूंगा माना जाता है, किंतु एक मिनट हिंदू बहुत शांत माना जाता है, किंतु जब जब जरूरत पड़ती है तो एक विकराल रूप भी धारण करता है। और ऐसे लोग जो अपनी कॉमेडी मुदब्बिर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, हमारे बारी बारी से बात करेंगे, दोनों को ही बात करनी है। मुनव्वर साहब पहले सुनने की ताकत रखते हैं। हाँ, शशिकांत जी, आपने पहले ही बताया कि हिंदू बहुत शांत भाव का होता है। मैं आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूं कि बिल्कुल अच्छे से बात कीजिए। आप दोनों को बुलाया ही इसीलिए कि आप बात ऐसे करें। लोगों को बता देना चाहता हूं मैं, जी, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ऐसे कॉमेडियन जो हमारे धर्म के साथ, हमारे राष्ट्र के साथ, हमारे देश के साथ किसी भी तरह का कोई मजाक करेगा तो कटाक्ष, ये जो कटाक्ष करते हैं ना, कटाक्ष नहीं, फिर कटाई वाला काम है ये, और फिर कटाई करने में समय नहीं लगेगा। इनका प्रोग्राम, मैं तो उन लोगों को सबसे ज्यादा शर्म महसूस होती है जो ऐसे गंदे का प्रोग्राम देखने के लिए 1,500 रुपए की टिकट काटने जाते हैं और सामने मंच पे खड़े होकर भगवान को किस तरह से बोला जाता है और वो हंसते हैं। मैं उन देखने वालों को भी बोलता हूं, शर्म करो। पैदा होते हो राम का नाम लेके, मरना भी तुम्हें राम का नाम लेके, और राम का मजाक उड़ाया जाता है और तुम बेवकूफ की तरह हंसते हो। जी शशिकांत जी, मेरा एक सवाल यहाँ पे छोटा सा ये है, एक छोटा सा सवाल ये है कि अभी जो ताजा खबर है, जो लेटेस्ट अपडेट है, वो ये है कि कुणाल कामरा का जो शो है वो नहीं होने दिया गया, और तो उसके बारे में क्या रीजन बताया गया? क्या कुणाल कामरा ने भी कुछ ऐसा कह दिया था देवी देवताओं के अपमान में? किस चीज को रीजन बताया गया उसका? ये लोग क्या है, कम्युनिस्ट सोच वाले हैं, सांप्रदायिक माहौल को भड़काने का काम करते ही है। कन्हैया कुमार के चुनाव को लेके वो अभी बिहार जाता है, वो कन्हैया कुमार जो बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, फलाना ठिकाना, ऐसे लोगों के चुनाव लड़ाने के लिए वो आदमी वहां चला जाता है और अयोध्या के बारे में बोलता है। अयोध्या में जो जनता जा रही है, राम भक्त जा रही है, वो चूहे हैं। हम अगर चूहे हैं तो वो कहीं ना कहीं की तरह इस तरह का व्यवहार करता है। ऐसे आदमी का विरोध हर जगह होगा। सरकार ने अगर फैसला लिया है तो अच्छा फैसला ले लिया, अगर सरकार फैसला नहीं लेती ये आपकी बात है। मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। मुदब्बिर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये बता दूं कि जो ताजा जो खबर है वो यही है कि कुणाल कामरा के कई शोज होने थे जेपी नगर और आसपास के इलाके में, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर हैं जिनको ये शो करना था, उन्होंने ही ये हाथ खड़े कर दिए, ये कहते हुए कि उन्हें धमकी मिली है कि अगर प्रोग्राम होगा तो उनके साथ बुरा हो सकता है और जो जगह है, जो ऑडिटोरियम, वहां तोड़फोड़ हो सकती है। तो इस पर कुणाल कामरा ने खुद ट्वीट किया, और ट्वीट क्या किया है मैं 2-4 लाइनें पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि अंदाजा हो कि जो कॉमेडियन होते हैं वो किस तरह के शब्दों का चुनाव करते हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारा जो शो है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब रीजन बताया कि फर्स्टली वी डिडंट गेट स्पेशल परमिशन टू सीट 45 पीपल इन द वेन्यू दैट कैन सीट मोर। एक ऐसी जगह पे वेन्यू में जहां पर बहुत ज्यादा लोगों को बैठाने की कैपेसिटी है, लेकिन हमें उसमें सिर्फ 45 लोगों को बैठाने की इजाजत नहीं मिली। सेकेंडली, दूसरा उन्होंने ये रीजन बताया, थ्रेट्स हैव बीन मेड टू शट डाउन द वेन्यू इफ आई वर टू एवर परफॉर्म देयर। अगर मैंने वहां कभी भी परफॉर्म किया तो वेन्यू को बंद कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। उन्होंने आगे लिखा है कि आई गेस दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कोविड प्रोटोकॉल एंड न्यू गाइडलाइंस। आई सपोज आई एम सीन एज द वेरिएंट ऑफ द वायरस नाउ। उन्होंने इसमें भी यानी कि इस चीज की ट्विटर से जानकारी देने में भी कि हम हमारे शो वहां पर बंद कर दिए गए हैं, उसमें भी उन्होंने तंज़ो मजाक का इस्तेमाल किया है कि ऐसा लगता है मुझे कि शायद मुझे वायरस का एक वेरिएंट समझा जा रहा है। चलिए आगे आते हैं। मुदब्बिर अहमद साहब आपके पास आते। देखिए, इन लाइनों को पढ़ते पढ़ते मुझे हंसी आ गई। ये होता है शायद कुछ कमाल स्टैंड अप कॉमेडियंस का, लेकिन बात यहां पर सीरियस भी है। ये सीरियस बात है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन, जिसे हम कॉमेडियन कहते तो हैं, लेकिन आखिर वो क्या लाइन क्रॉस कर जाता है कि फिर हालात ऐसे आ जाते हैं कि अपने ही देश में उसे प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं मिलती। मुदब्बिर विशाल साहब, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, आज हिंदुस्तान खुद एक मजाक बन गया है सारी दुनिया के सामने। ऐसी जो हरकतें कर रहे हैं, देश की विकास के बारे में छोड़ो, लोगों के आज जो पढ़ते भाव हैं इसके बारे में बात नहीं होती है,
और लोग आज जो बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, इसके बारे में बात नहीं होती है। बेचारा वो कॉमेडी शो करता है लोगों को हंसाने के लिए, उसके ऊपर पाबंदी कर रहे हैं आप। ये किस हिसाब से कर रहे हैं? आपको 2014 के पहले कोई भी बात करने के लिए आपको रोक टोक नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। एट विल आप बात कर सकते थे, इंक्लूडिंग 70 साल की जो सरकार ये कहते हैं कांग्रेस सरकार चली थी, उसमें 5 साल वाजपेयी जी ने चलाए थे और जो जेडीएस दूसरे भी सरकारें आई थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इस तरीके के अगर से कोई भी बात करने के लिए रोक टोक नहीं लगाई थी। आज जो मजबूर कर दिए हैं 2014 के बाद, ये सब जब तड़ीपार लोग आके जब राज करते हैं तो यही कानून लगाते हैं। इस तरीके के लोगों की देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कॉमेडी को लेकर। कॉमेडी में भी अगर हम इतने सख्त और सीरियस अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर पता नहीं चल पाएगा कि कॉमेडियन किसे रहना चाहिए और सटायर किसे करना चाहिए और एक लीडर किसे रहना चाहिए। मेरी बात सुनिए आप जी। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको थोड़ा समझिए। आज आप फ्रीडम को ही बंद कर देंगे, अपने आप से कुछ भी कहेगा, लोगों को हंसाएगा, वो हंसेंगे जाएंगे। और देखिए इसके लिए आप अरे साहब, अगर वो ऐसे नहीं मैं आपके पास आऊंगा शशिकांत जी, मैं दोनों को बराबर मौका दूंगा। चलिए मुझे इसी बहाने एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेने दीजिए, मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। चलिए मैं फिर से हाजिर हूं दो रुख में आज हम बात कर रहे हैं क्या हंसना मना है। स्टैंड अप कॉमेडियंस के शोज एक के बाद एक कैंसिल हो रहे हैं। पहले मनव्वर फारूकी, फिर कुणाल कामरा, और उसमें जिन पर विवाद हो रहा है उसमें तो कई नाम जुड़ गए हैं। तो शशिकांत हमारे साथ मौजूद हैं, लीडर है वीएचपी के, और मुदब्बिर अहमद खान जो तर्जुमान लीडर है कांग्रेस के। तो शशिकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। अरे बात यहां हो रही है कॉमेडी की, और आप चले गए 2014 के 15 के बाद जो पूछा जाए उसका उत्तर देने। आपको समय दिया गया, आपको इतने एक रेस्पेक्टेड चैनल में बिठाया गया है, तो अगर जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर दीजिए, बेकार की बातें ना करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो कॉमेडियनों का जो शो रद्द हुआ है आगे भी होता रहेगा। सरकार ने अच्छा किया कि कॉमेडी रद्द कर दिया, ये शो रद्द कर दिया, नहीं तो हम हिंदू संगठनों का अगर हम हिंदू संगठन को मालूम पड़ता तो ये कॉमेडी का जो शो है ये दूसरे तरीके से रद्द होता था, एकदम रद्द होता था। इनको तो मारने की जरूरत हो, जो मेरे भगवान के बारे में गलत बोलेगा उनको तो मार। लेकिन शशिकांत जी, मेरा सिर्फ एक यहाँ पर सवाल है कि अगर आपको या किसी को भी लगता है कि या किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मेरे धर्म या किसी और के धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ कुछ कहा गया है, तो चूंकि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर न्यायालय है, जहां पुलिस है, जहां कानून है, और हम उसकी इज्जत करते हैं। हर बार हम पुलिस दिवस मनाते हैं या अपने जो कानून है उसका दिवस मनाते हैं। तो फिर अगर हम ऐसे लॉलेसनेस जैसा करेंगे, किसी को खुले तौर पर धमकी देंगे, तो ये तो सही बात नहीं है ना। हमारे देश का अपना कानून है, हम उसका सहारा क्यों नहीं ले सकते? ये धमकी नहीं है, इसको धमकी मत समझिए, ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है। ये मेरे धर्म के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा उसके साथ इससे भी बदतर हालत करेंगे। ये तो खाली शो रद्द हुआ है, कानून का सहारा नहीं लेंगे आप। किसी भी जगह करने जाएगा, मैं सारे हिंदुस्तान के कानून का सहारा नहीं लेंगे आप, संगठन में बोलता हूं, कानून का सहारा नहीं लेंगे आप। कानून का सहारा जरूर लेंगे, कानून का भी सहारा लेंगे। कानून तो अपने ही देश का है ना, ये पड़ोस के देश का कानून थोड़े ही है शशिकांत जी। ये पुलिस तो अपने देश की है। हाँ ठीक है, नहीं, ये पुलिस अपने देश की है। हमारे घरों के बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं कि हमें एसपी डीएसपी बनना है, और फिर हम उनकी बातें, उनको हम मौका देते हैं, तो फिर उनको हम क्यों नहीं सुने? तो एसपी डीएसपी बनना है ना, एसपी डीएसपी बनना है। एक मुसलमान लड़का मुनव्वर, वो हमारे भगवान के बारे में, मां सीता के बारे में बात करता है। अरे ये हिंदू जो आदमी जो बात कर रहा था वो तो खैर नालायक है ही है। एक मुसलमान की हिम्मत है जो मेरे हिंदू देवी देवताओं में बात करता है। तो इसीलिए कानून का सहारा लेना जरूरी है। मुदब्बिर अहमद साहब, मैं आपके पास फिर से आना चाहता हूं। जो बात शशिकांत कह रहे हैं, देखिए अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हालिया दिनों उत्तर प्रदेश में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद जो करारदाद मंजूर की गई उसमें भी यह बात सामने आई कि किसी भी मजहब के देवी देवता के खिलाफ कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे उस धर्म के मानने वाले
लोगों की दिल आजारी हो, बाकायदा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ब्लास्फेमी लॉ लाने की बात कही है। मुदब्बिर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कमी कहां पर है? किसी को लगता है कि मेरे देवी देवता के खिलाफ किसी ने गलत कहा है तो उसको गलत अगर कहा है तो उसको जाहिर करने का इख्तियार तो है, लेकिन क्या कानून से भी ऊपर हो जाता है वो? मेरा सवाल यहां पर ये। देखिए विशाल साहब, मैं एक ही बात कहूंगा, आज आप भी ये चीज अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी शरीयत भी इजाजत नहीं देता किसी के कौम के ऊपर, किसी के वो मानने के ऊपर हमको उंगली उठाने का हमको हक ही नहीं है, और हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। और जो भी ये कहा है, चाहे ये कॉमेडी में कहा हो या सीरियसली कहा हो, लेकिन ये इसका जायज नहीं है। किसी के भी दिल को, किसी को भी ठेस पहुंचाना ये हमको शोभा नहीं देता, और ये चीज गलत है, मैं ये चीज मानता हूं। लेकिन अगर आप इसके बारे में आप डायरेक्ट उस पर आप बोलेंगे कि हम तेरे को ये कर देंगे, आप उसको धमकियां देंगे, ये बात गलत है। आपने बिल्कुल सही कहा, देयर इज अ लॉ ऑफ द कंट्री, उसको फॉलो करिए, आप जाके कंप्लेंट करिए, वो बात अलग है। आप उसको बोलेंगे और जो ऑर्गेनाइजर है उसको धमकियां देंगे, जो तोड़ फोड़ करेंगे, बंद कर देंगे, ये बात सही नहीं है ना। आप ये क्या अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं? क्या आप सबसे बड़े आज कानून के रखवाले आप ही हैं? हम लोग सब जो बाकी के जो सारी हिंदुस्तान में जो लोग बाशिंदे रहते हैं वो सब आपके गुलाम हैं? ये बात तो सही नहीं है। हर चीज का एक तरीका होना चाहिए। आज हम नौजवानों को क्या दे रहे हैं इसके बारे में सोचिए। आप एक अहम जगह पे, एक ओहदे पे रह के हम इस तरीके से बात करेंगे तो लोगों के, बच्चों के भी दिमाग में क्या आएगा कि आज हम कुछ भी बोल के बच सकते हैं, आइंदा चल के आज हम रहेंगे या कल नहीं रहेंगे, बच्चों को क्या दिमाग में जा रहा है? यही बात आप स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर से पूछिए कि आज के नौजवान को क्या दे रहा है? मुनव्वर हम भी बता रहे हैं, कल पैदा हुआ, हम आज भी हमारे भगवान के साथ बात कर रहा है, अभी मार के हाथ शशिकांत जी, उसके खिलाफ मुसलमान भाइयों को रोड पे आना चाहिए, विरोध करना चाहिए। मैं तो फिर से आपसे कह रहा हूं कि अभी तो कुणाल कामरा का शो रद्द हुआ है ना, अभी तो कुणाल कामरा का शो रद्द हुआ है, और कुणाल कामरा के शो को रोकने के लिए, एक मिनट, कुणाल कामरा के शो को रोकने के लिए पुलिस ने नहीं कहा कि हम आपका शो नहीं होने देंगे, वहां राइट विंग के लोग पहुंचे और जो ऑर्गेनाइजर उनको धमकाया। मेरा सवाल यही है कि क्या पुलिस वालों की नौकरियां फिर बंद कर देनी चाहिए? ये एसपी, डीएसपी, ये कंपटीशन, आईपीएस सब बंद कर देनी चाहिए? वही शायद चाहते होंगे ये लोग। नहीं, कोई बंद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, संगठन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा। हमारे धर्म के साथ कोई भी खिलवाड़ होगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, बात खत्म, यही खत्म होती है बात। तो कुणाल कामरा ने ऐसा क्या कह दिया था? कुणाल कामरा ने ऐसा क्या कह दिया था कि जिसकी शिकायत पुलिस से की जा सकती? आपको जानना है तो आप उसके प्रोग्राम को देखिए। नहीं तो मेरा सवाल सिर्फ ये है, और जो सवाल मुदब्बिर उठा रहे हैं कि क्या उसने ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस से शिकायत नहीं की जा सकती, ये सवाल है। उसने ये कहा है कि जहां अयोध्या में जो कार सेवक जा रहे हैं वो चूहे हैं, हम चूहे हैं। और मुनव्वर हमारे भगवान के बारे में बात कर रहा है। कानून देखिए, पुलिस अपना काम जो कर रहा था वो की है। पुलिस के पास शिकायत ही नहीं गई, इसी बात पर सवाल है। हिंदू सर यहां नहीं गए, इसके पहले जो प्रोग्राम किया था उसको मारा गया कि नहीं मारा गया? एक मुसलमान हिंदू के धर्म के बारे में बात करेंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे? और अगर कुणाल कामरा करेंगे तो उसकी जेल भी हुई, उसकी जमानत भी हुई। कुणाल कामरा करेंगे तो आप गुस्से का इजहार कीजिए, सबसे पहले, लेकिन शब्दों का चुनाव भी कीजिए। हिंदू हूं जी, सबसे पहले मैं हिंदू हूं, सनातन धर्म को मानता हूं, उसके बाद मैं इंसान हूं। अच्छा, उसके बाद इंसान है, ठीक है, चलिए। नहीं, मैं सिर्फ वही कह रहा हूं ना कि सनातन धर्म को मानने का मतलब थोड़ी है कि हम जुबान पे कुछ भी अल्फाज ले आए। प्लीज, आप बात करने के लिए बुलाया आपको, आप बिल्कुल बात कीजिए, अपने गुस्से का इजहार कीजिए, लेकिन शब्दों का चुनाव ऐसा मत कीजिए कि फिर लगे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। जी मुदब्बिर साहब बोलिए। ये जो गुस्सा है इनका जायज है, उनका कहना है कि मेरा गुस्सा जायज है, हम अगर हिंदू हैं और अगर हमारे देवी देवता के खिलाफ कोई बोलेगा तो हमें गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्से में करना क्या चाहिए? क्या हमें इस कानून का सहारा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? क्या मुनव्वर फारूकी ने अगर कुछ बोला था तो वो जेल गया कि नहीं गया? और जहां मिले उसकी पिटाई
सर मैं देखिए एक बात बताता हूँ मुदब्बिर विशाल जी, जेल गया ना उसके विशाल जी, उसके बाद मेरी बात क्या? सुनिए। उसके बाद भी सुधरा, वो नहीं सुधरा। मेरी बात पहले सुनिए। बता रहा हूँ आप भी। अगर से ये खुद ही बोलना चाह रहे हैं तो ये काम करिए, माइक उन्हीं को दे दीजिए, वही बोल दे रहे। सिर्फ वो अपने गुस्से से, वो हिंदू पहले है बाद में अरे आप इंसान है बोलिए, करके आपको बोलने क्या वाला। रखा है? मेरे भाई मेरी बात तो सुनिए, पहले इंसान बन जाइए, मैं पहले हिंदू, देश के लिए अच्छा मैं होगा। पहले हिंदू हिंदू हूं। आप मैं अपने इंसान अपने बन आप के के आपको आप अच्छा अपने आप इंसान तक हूं मैं। रखिए, अपने आप तक रखिए हिंदू बनने का। हम हिंदुओं की कदर करते हैं, हाँ, मैं मेरे को हम भी हिंदुओं की कदर मुझे- करते हैं, मुझे हम आपकी भी जरूरत आपके नहीं है। भगवान की इज्जत करते हैं। लेकिन इसका तो यह हम मतलब मुसलमानों- नहीं है हम कि आप किसी को मुसलमान- भी धमकी हम दे भी रहे हैं। मुसलमानों की कदर करते हैं। तो आप धमकी क्यों दे रहे तो हैं? ऐसे मुसलमान की कदर नहीं करते जो हिंदू का अपमान करता अरे हो। भाई आप देखिए, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं। 500 उंगली एक बराबर नहीं रहते हैं। आप इसका यह मतलब नहीं कि आप सबको भी आप भाई 5 उंगली की एक ही- बात- एक- अच्छा एक ही- देखिए, एक ही- मेरा आप दोनों से आप दोनों से दरख्वास्त है कि गुस्सा इतना ना हो जाइए कि फिर मुस्कुराने को किसी गली दरवाजे में जाके ढूंढना पड़े। मुस्कुराहट कहां बैठी है, प्लीज मुस्कुरा दीजिए। अब तो प्रोग्राम के खात्मे का वक्त आ गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का और हमारे तमाम नाज़रीन का भी कि आप इस खास मौजू पर आपने अपना वक्त दिया। मुस्कुराहट बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। स्टैंड अप कॉमेडियन ने अगर कुछ गलत किया है तो उनको यह समझना होगा कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन कॉमेडी जिंदगी का अहम जुज़ है, यह भी हमें मानना चाहिए। शुक्रिया।